आज यहाँ पे बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो पैसेज है ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और आपके पेपर में ये पैसेज 15 नंबर का पूछा जाता है। क्लास 12 इंग्लिश का पैसेज 10th में भी है, तब भी यही फॉलो कर सकते हैं टिप्स आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज और, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज क्लास 12 इंग्लिश का पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, मतलब ऐसी ऐसी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिसके द्वारा आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। और एक चीज और आपको मैं पहले बता दूं, आप लोग क्या करते हैं कि गुरुजी हम तो कर रहे हैं क्या, हम तो कर रहे हैं पैसेज, और पैसेज कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक से। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन बैंक से पैसेज रिपीट नहीं होता। जो पैसेज होता है इंग्लिश का, ये खुद से एग्जामिनर बना के देता है, और हर साल अलग अलग पैसेज आपके पेपर में आते हैं। अगर आपको सॉल्व करने का तरीका पता है तो ये समझ लीजिए कि आप चीजों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्या है, एक पैसेज है। जो रीडिंग यानी कि जो सेक्शन ए रहेगा आपका, यह रहने वाला है सर पैसेज। क्या रहने वाला है, पैसेज। सर कितने नंबर का पैसेज रहेगा हमें ये बता दीजिए। तो ये जो पैसेज रहेगा ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा, यानी 15 नंबर का आपका पैसेज रहने वाला है। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको एक बार चीजों को जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा उसको याद कर लेना, तैयार कर लेना। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ना पैसेज किसी से पूछने की, ना पैसेज किसी से समझने की, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपके सामने पैसेज होगा। आप क्या करते हैं, जब किसी से मुलाकात करते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते, अगर मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई आ गया तो आप ये नहीं पूछते आप कौन हो, बल्कि ये बोलेंगे आप क्यों आए हैं, आप क्यों आए हैं। अगर आप क्यों आए ये बता देंगे तो बाकी तो हम जान लेंगे आप कौन हो, कहां से आए हो। आप पहले ये बताइए आप क्यों आए हो, हम ये जान जाएंगे आप कौन हो। तो इसी प्रकार आप ये समझिए कि सबसे पहले गद्यांश में लिखा क्या है, मतलब कि आपको एक बार इसको पढ़ना है, खुद से पढ़ लेना है, दिमाग को एकदम स्थिर करके कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। ए A man of character, of noble intention, of strong and sturdy physique and virtuous, of selfless service to others, proves his worth even in time of adversity। पूरा पढ़ लें कहां तक, यहां तक वेक अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सबसे पहले हम लोग पूरा पैसेज को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, एकदम दिमाग को स्थायी करके। हम जब पढ़ लेंगे तब आएंगे सर किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ आएंगे अपने। अब ये जो क्वेश्चंस हैं सर कैसे करेंगे आप, बात इसकी कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बताऊं कि आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चीज के अगर ये कर डालेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपके अंदर वो मुझे जज्बा चाहिए जो मैं देखना चाहता हूं। हर चीजें मेहनत से नहीं पाई जाती, कुछ चीजें स्मार्ट वर्क से पाई जाती हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिलेगी। मेहनत तो ईंट के भट्ठे पर काम करने वाला व्यक्ति भी दिन भर कर रहा है, कई गुना ज्यादा मेहनत करता है, क्या वो करोड़पति बना, नहीं। लेकिन एक इंसान जो लैपटॉप या स्मार्ट वर्क करके ऑनलाइन कमा रहा है सर करोड़ रुपए, देन मेहनत सही से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे, खुद आप उसका आंसर देंगे। देखिएगा सबसे पहला यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। वेन मतलब कब, इज मतलब है द रियल मैन मतलब एक अच्छा आदमी डिस्कवर्ड, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको ना गुरुदेव इसकी हिंदी आती है ना आपको इंग्लिश आता है। अब हम वो बच्चे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, हम कैसे करेंगे।
अच्छा ही बताइए, आपको पहचानना तो आता है ना? भगवान ने आपको आंखें तो दी है ना, आप पहचान लेंगे ना? बस इतने बहुत है। अब देखिएगा, आपको जिस पैराग्राफ में रियल मैन डिस्कवर्ड दिखाई दी, वही इसका क्या हो जाएगा करेजा, आंसर हो जाएगा। गारंटी ये शिवम ले रहा है, कोई इसका सर आंसर काट नहीं पाएगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, अब ये क्या देखना है, द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब ये पूरा पैराग्राफ में देखिए, द रियल मैन डिस्कवर्ड कहाँ पे दिया गया है, तो रियल मैन डिस्कवर्ड जो सर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अब ये वाला पैराग्राफ खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूर्ण विराम है, कोष्टक लगा लीजिए। सर ये शुरू कहाँ से है, यहाँ से है, यही हो जाएगा पहले का करेजा आंसर। यानी कि इट इज द ओनली अंडर इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन डिस्कवर्ड। मैं लिखित गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई काट दिया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा चैनल पे। अगर एक भी नंबर यहां से कोई काटा, पढ़ाना बंद कर देंगे। ये है आपको सॉल्व करने का तरीका सर, ये है आपको जो मैं बता रहा हूं टिप्स फॉलो करना है। टेंशन ना लो यार, मैं जो आपसे कह रहा हूं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि नंबर एक भी नहीं कटेगा, फ्री के नंबर आपको मिलेंगे, टेंशन मत लेना। तो 3 नंबर आपका यहां से सर फिक्स हो गया, 3 नंबर यहां से आपका फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको चलिए दूसरा करा दे रहे हैं यहाँ पे, मत बोलना गुरुदेव नहीं आया, अब मत बोलना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। अब आपको क्या करना है, मैंने वही जो पहले में टिप्स बताया कि इसमें जो यहाँ पे ये दिया गया है वर्ड्स, सब जो दो दिए गए हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, इस क्वेश्चंस में, वही आपको पैसेज में वो पैराग्राफ ढूंढ लेना है, सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका पूरा पेपर। हमें क्या ढूंढना है, मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। चलिए ढूंढिए, ढूंढिए इस पैसेज में, बहुत सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। सर यहाँ पे कहाँ पे है एडवर्सिटी, हाँ गुरुदेव यहाँ पे है, प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। सर शुरू कहाँ पे हो रहा है, पूरा देखेंगे यहाँ से सर शुरू हो रहा है, यही आपका दूसरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं तो कुछ ऐड करके कुछ काट के इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर ये भी आप उतार देंगे एक भी आंसर गलत नहीं होने वाला यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिस्क्यू एंड विस्ट वर्टस selfless service to others proves his worth even in the time of adversity। मैं आपसे बोला हूं ना सर, पैसेज को इतना तगड़ा आपको समझाऊंगा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब टाइम नहीं बचा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि टाइम बचा हुआ है तो खत्म है भैया, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास कुछ करने का, ठीक ना। अगला यहाँ पे सी वाला देखिए क्या है, हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, हु कैन कॉन्कर्स हिज मिशन। अभी यहां पर ये कॉन्कर्स दिखा, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहां पे ये मिशन दिखा वही पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पूरा ढूंढेंगे पैराग्राफ में तो कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे, ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टेकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, दैट्स द आंसर। ये तीसरे वाले का क्या हो जाएगा करेजा, आंसर हो जाएगा। अब आप ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। अब आप कमेंट बॉक्स में छापिए कि गुरुदेव हमें समझ में आ गया, छापिए, छप जाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, नहीं किए हैं तो कर लो, अभी आपके पास क्या है, टाइम भी है, बाद में टाइम रहने वाला नहीं है, अब ये आप कर लोगे, अब कर लोगे। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इशू हो गया था, इसके लिए माफी चाहते। चलिए आगे यहाँ पे है, क्या है सर जी, यहाँ पे आगे जो है ये है, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। सबसे पहले विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश। क्या होता है, सेल्फिश,
सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पड़ोसी से नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? सेल्फिश मतलब क्या होता है गुरुदेव? स्वार्थी, यानी कि स्वार्थ। क्या होता है सेल्फिश मतलब? स्वार्थ। अब स्वार्थ तो सर क्या हो गया हमारा, वो हो गया। अब लेकिन इसका अपोजिट, अपोजिट कहां से? पैसे से सर ढूंढना है। तो यहाँ पे सेल्फिश का क्या हो जाएगा अपोजिट? तो इसमें ढूंढेंगे तो यहाँ पे एक दिया है सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस मतलब क्या होता है? निस्वार्थ होता है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, स्वार्थ होता है, और सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ होता है। क्या होता है? निस्वार्थ होता है। दैट्स द आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुरुदेव, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? सेल्फलेस हो जाएगा। सेल्फलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्फलेस हो जाएगा। अब ये तो बता सकते ना, विच वर्ड इन द पैसेज मिस्री। फिर यहाँ पे है व्हाट डज द वर्ड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या होता है? बाधा होता है। क्या होता है? बाधा होता है। मिस्री मतलब क्या होता है? दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। अब यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल्स है और एक क्या है? मिस्री है। क्या है? मिस्री है। तो यहाँ पे देखना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका सही क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे है एडवर्सिटी। क्या है? एडवर्सिटी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो एडवर्सिटी है यहाँ पर, ये किसका है? ये किसका है? मिस्री का है या फिर ऑब्स्टिकल्स का है? तो आप ढूंढ के बताइएगा। ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। अब आप खुद बताइए कि अब आपको क्या दिक्कत होगी? क्या अब आपको जब पैसे सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल भी सर दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए यार। इतना सिंपल टिप्स के द्वारा मैं आपको बताया हूं, और आशा करते हैं अब आपको समझ आया होगा। एक दो तो आपको वर्क दिए करने के लिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।